तो हम जी इस टाइम आए हुए हैं एसडा पे। ये देखें, ये वाले चावल हैं, ये लगे हुए हैं कितने के, 10 पाउंड से 8 के हैं। 10 तो 8 दे लाए ने, उंज भी सस्ते कर छड़े ने। 5 kg का बैग 2 पाउंड ही कम किए हुए हैं बस, पर 2 पाउंड भी बहुत ने भाई। ये देखें डुवे सेट कितने के, 350। ये वाली बेडशीट ये कल भी लेके गए थे, आज फिर ली है। तो यह देखो है चावल, ये वाले चावल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज का व्लॉग शुरू करेंगे, आपके कुछ सवालों के देंगे हम जवाब। तो सबसे पहले आप सबका थैंक यू, आप सब ने एज़मा को माशाल्लाह बहुत पसंद किया, और ज़ैनब ने जो मेकअप किया उसको भी आपने बहुत पसंद किया। तो काफ़ी सवाल आए हुए हैं कि एज़मा जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या वो मुस्लिम है? जी शुक्र, मुस्लिम है, और वो अल्बानिया से जो है वो बिलोंग करती हैं। और एक और आया हुआ था मुझे कमेंट, जो जिमल की मामा ने किया है, सईदा जिमल, उन्होंने कहा था जिमल का नाम ले। मैं और जिमल आपके व्लॉग बड़े शौक से देखते हैं, तो थैंक यू जिमल बेटा आपका। और दूसरा था सादिया बिलाल, थैंक यू सादिया आपका भी। आपका कमेंट जो था वो पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और क्या था जी, हाँ, ज़ैनब के आपने रेसिपी का पूछा हुआ है लजानिया की। तो ज़ैनब का चैनल है ज़ेबीज़ किचन, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लजानिया की भी रेसिपी है। और जो इसने अभी आज के जो आप वीडियो में देखेंगे पास्ता, वो ज़ैनब लगाया हुआ है ना आपने पास्ता, ये वाला कि डिफरेंट वाला है? हाँ चलें, इस वाले पास्ता की रेसिपी जो है ये इंशाल्लाह शेयर करेगी। और बहुत सारे क्वेश्चन थे जब मैंने ये होम टूर दिया है, और काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है लाइबा का कमरा कौन सा है। तो ये 3 बेडरूम हाउस है ये वाला, ये जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ ये अब्दुल्ला का है, और वो जो मैं दिखाती हूँ आपको ज़ैनब का और अनम का और लाइबा का भी वही कमरा है। तीनों बहनें जो हैं वो एक रूम शेयर करती हैं, और हमारा कमरा ऊपर है। तो और तो कोई कमरा बचता नहीं है, और नीचे जो है वो टीवी रूम है। तो ये बहनें जो हैं एक कमरा ही शेयर करती हैं। लाइबा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूनिवर्सिटी में होती है, वो आती है हॉलीडेज़ के लिए, तो इसलिए फिर हमें ये वाला घर तब अवेलेबल था, मिल रहा था, तो हमने यही सोच के ले लिया कि अभी मतलब कि जितने लोग हैं उनके लिए तो हम जो हैं वो नज़दीक हमें घर मिले हॉस्पिटल के तो अच्छा। क्योंकि ये वाला घर हमने उस टाइम पे लिया था जब पुराने वाला घर जो था ना वो मालिक मकान ने कहा था खाली कर दे, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के साथ उसने वहाँ पे मूव होना था। तो ये वाला घर फिर हमें हॉस्पिटल से नज़दीक पड़ता था, ज़ाहिर है कि वसीम का आना जाना डायलिसिस के टाइम पे, तो तब यही हमें मिल रहा था 3 बेडरूम का, तो हमने तब ये शिफ्ट कर लिया था। हले तक इतने ही हैं, हले तक असी मूव नहीं कर सके, क्योंकि ये अच्छा है, कोजी सा है, छोटा सा है, साफ़ भी आसानी से हो जाता है, इसको घर को संभालना जो है ना वो मेरे लिए ईजी है। और जी कमेंट आए हुए हैं कि आपने बाथरूम के मैट जो हैं वो आपने वॉशिंग मशीन में धो दिए, तो आप ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ पाकी पलीती का कोई काम ही नहीं, तो तुसी ते जड़ा ਤੁਹਾਡੇ ते सारे कपड़े पलीत हो जाएंगे, मतलब कि ना पाक। तो ऐसे नहीं है जी, ये ऑटोमेटिक मशीन है, हम यूके में रहते हैं, तो तुहानू पता कि जड़ी ये मशीन जो है सेल्फ क्लीनिंग भी करती है। तो हम अलग अलग बच्चों के कपड़े, अब्दुल्ला के कपड़े हमारे घर में अलग टाइम पे धुलते हैं, सिर्फ उसी के कपड़े होते हैं वॉशिंग मशीन में। ज़ैनब के और अनम के एक साथ, मेरे और वसीम के जो हैं वो कई दफ़ा तो हम इकट्ठे धो लेते हैं जब कम हो, जब ज़्यादा हो तो हमारे अलग अलग धुलते हैं। हमारी बेडिंग अलग धुलती है, हमारे घर के टावल सिर्फ टावल ही जाते हैं, किचन के कपड़े सिर्फ किचन के कपड़े ही धुलते हैं उस टाइम। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं, और यहाँ पे कोई इस तरह का गंद वगैरह नहीं होता। बाथरूम के मैट बहुत साफ़ होते हैं, जो मैट हैं और वो तो इतने गंदे नहीं होते, मैट हम अलग ही धोते हैं, और जो है उसके अंदर सारा साफ़ पानी आता है, गंदा पानी चला जाता है, फिर साफ़ पानी से वो उसको रिंस करता है। तो पाकिस्तान की मशीन नाल तुसीं इहनूं कंपेयर नहीं कर सकते। अब तो पाकिस्तान में भी ऑटोमैटिक मशीनें हैं माशाल्लाह से, और वहाँ पे और बड़ी सहूलतें हैं। आप मैट को धो के आप बाहर डाल दें अगर आपने उसी मशीन में नहीं धोने, पर तुहानू पता यूके दे विच वो सिस्टम नहीं हैगा। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जी, असी कपड़े अलग अलग ही धुलते हैं। अब बाथरूम के मैट के साथ हमने ना तो किचन के कपड़े डाले, ना हमने अपने टावल, ना हमारे अपने कपड़े। तो इसलिए ना यहाँ पे आप अलग अलग मशीन नहीं रख सकते कि तुसी घर के कपड़े वास्ते अलग मशीन रखो तो तुसी बाथरूम के कपड़े वास्ते अलग। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे ऐसे ही चलता है, सारे लोग इन्होंने मशीना में जड़ा ना वो मैट वगैरह धोंदे ने। तो ये थे जी आपके कुछ सवालात जिनके मैंने दिए हैं जवाब। और मुझे पूछा गया था कि इतनी सस्ती बेडशीट आपको कहाँ से मिली, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक अब्दुल्ला के कमरे में बिछाई हुई है सिंगल वाली, और ये है जी डबल, ये 250 की थी, ये 350 की, और मैं अपनी भी लेके आई हूँ किंग साइज़, वो भी 350 की थी।
तो ये है ज़ैनब के बेड की, और ये है लाइबा के लिए कि जब लाइबा आएगी तब वो लेके जाएगी उधर यूनी में, वो फिर ना इस्तेमाल करेगी। तो मैं बच्चों के लिए ना ये बेडिंग वगैरह का मुझे बहुत शौक है, ये हम लेके रखते हैं। तो ये ज़ैनब ने उस दिन देखी तो मुझे कहती मामा ये 250 की है 350 की। मैं क्या हो ही नहीं सकता, तो हमने ट्रॉली में रख ली। मैंने कहा हम ना इनको लेके जाते हैं टिल पे, स्कैन करेंगे, अगर तो ये हुई तो फिर और उठा लेंगे, नहीं तो क्यों इतना सामान ट्रॉली च रखिए। और ये थे लेके आई वो पिलो कवर, पर ये इन्ना दी ना डिजाइनिंग सानू पसंद नहीं आई, बाहर इंज लग कपड़ा लगे, ये मैंने वापस करने हैं। ये भी थे तो ऐसे सस्ते। और एक ये देखें, ये वाली बेड शीट भी, ये अनम के बेड पे बिछी हुई थी ना कल वाले व्लॉग में जिसमें मैंने होम टूर दिया, तो ये ज़ैनब ने ली है सेम उसके साथ की। तो ये है, एक है जी सिंगल, ठीक है, अनम दी अब्दुल्ला की, तो ये हमने बिछाई हुई है ना, तो ये अनम के बेड की है। तो इस तरह से मैं ना बच्चों के लिए ये चीज़ें लेके रखती हूँ, उनकी बेडिंग वगैरह, घर के टावल वगैरह, बाथरूम के मैट वगैरह, मुझे ना इन चीज़ों का शौक है। तो अपने कपड़े छपड़े का नहीं मैनू इन्ना होंदा, ना जूतों का ना हैंड बैग का। आपने देखा ये मेरे बहुत बहुत देर तक मेरी चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। तो बस एज साजे साड़ी शॉपिंग एज दादी जो कि मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। और अगर किसी के सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया तो माजरत है, बाकी तुहाडा सारियां दा शुक्रिया। और क्या पूछा हुआ था, हाँ एजमा का पूछा हुआ था, मैंने बता दिया कि वो अल्बानिया से, अल्बानियन है, ठीक है ना। और आपको पता है कि उनका कल्चर और होता है। मतलब आए हुए हैं जिन्होंने मेरा पूछा हुआ है कि आपने अपना वेट कैसे कम किया, आपका तो सूट आपको बहुत खुला था, देखो ये भी बड़ा खुला है, ये भी बड़ा लूज है। तो वेट मैंने अपना जो है कभी वैसे मेरा बड़ा नहीं था, लेकिन मेरा 5 kg बढ़ गया था, जो कि मैंने फिर कम किया था नाया सेल्फ केयर के कावे के साथ, जो कि मैं पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। तो मेरी इंस्टाग्राम जो है ना, मेरे इंस्टाग्राम की बायो में नाया सेल्फ केयर का लिंक है, आप वहाँ पे जाएं, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपको ले जाएगा उनकी वेबसाइट पे। तो मेरे नाम के कोड के साथ हिना 10 के साथ आपको 10% ऑफ मिलेगा, बड़े पैक पे भी और स्मॉल पैक पे भी। तो अभी ये करेंगे वर्ल्ड वाइड भी ये करेंगे शिपिंग, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी। और मुझे मग्स का पूछा हुआ है कि मग आपने कहाँ से लिए, तो ये वाले मग थे जी होम सेंस के। और पतीलों का पूछा हुआ है आपने, पतीले जो है मेरे कुछ टीके मैक्स के हैं, एक मेरा प्रो कुक का है, कुछ मेरे आजडा के हैं, तो इसी तरह से मिक्स बर्तन है। बाकी जी एजमा दियाँ तरीफ़ां कीतियां ने तुसी सारियां, ज़ैनब को आप लोगों ने बहुत अप्रीशिएट किया हुआ है, बहुत शुक्रिया आप सबका। और मेरे घर को भी आपने पसंद किया हुआ है, थैंक यू। तो हाँ मैं तुहानू पहला भी दस चुकी हाँ, ये 3 बेडरूम हाउस है, तो जड़ा भी आंदा है ना वो बस असी फिट कर लेंगे हैं सारियां। ये अब्दुल्ला के कमरे में यहाँ पे जगह, इधर आराम से कोई ब्लैंकेट बिछा के तो सो सकता है। जैसे बच्चों के कमरे में ज़ैनब का डबल बेड है, लाइबा है, तो वो उसके साथ जो है वो बेड शेयर करती हैं। या बच्चे ज़ाहिर है कि कई दफ़ा होता है कि कोई जल्दी सो जाता है, दूसरे नींद नहीं आती, तो वो फिर अनम के बेड के साथ ही जहाँ पे कारपेट पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे भी हम एक मैट्रेस रख लेते हैं। तो इनकी इस तरह के कज़न वगैरह आ जाएँ, खाला वगैरह आ जाएँ, तो वो इसी तरह से हम मतलब कि नीचे टीवी रूम में भी बिस्तर वगैरह बिछा लेते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है, तो जो है ना साडा गुजारा हो जाता है। बाकी आप सबका थैंक यू जिन्होंने दुआवां दित्तियां ने। हाँ तो बस ये थे आज के कुछ जो हैं कमेंट जो कि मैंने रीड किए हैं। और क्या है जी, ठहर जाओ। हेलो हिना फ्रॉम बलोचिस्तान फुल टाइम सर्दी एंड फोग, अफशान जमील। हाँ अच्छा, बलोचिस्तान में भी ठंड, हाँ ठंड तो हूँ सारे पास है जी ना, हर तरफ ही है सर्दी 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 बस। तो कमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, जो जो मुझे मेन मोटे मोटे याद है ना उन्होंने मैं जवाब दे देते हैं। तो आज जी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं कि हम भी के ड्रामास देखते हैं, 1988 का भी लोगों ने लिखा हुआ है। तो हाँ जी मेरे बच्चे भी देखते हैं, इनकी कज़न्स देखती हैं, कई दफ़ा वीकेंड पे ये इकट्ठे होते हैं तो कोई एपिसोड निकलनी होती है, तो इन्होंने सारे ने बह के पूरे लवाजमा दे नाल फिर बच्चे ये देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने सबको जवाब दे दिया, बाकी सारे दा तुहाडा थैंक यू एंड लव यू ऑल। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये देखें जी अब्दुल्ला ने बनाया अपने लिए ब्रेकफास्ट, यहाँ पे इसने अपने लिए ये सैंडविच बनाया बड़ा मज़े का और इतना ज़बरदस्त लग रहा है। देखो दिखाओ ज़रा इधर, ये देखें माशाल्लाह। तो आज जी बड़ा अच्छा मौसम था, धूप देखें माशाल्लाह अब तो रोज़ निकली होती है, और खिड़कियों के अंदर से जो धूप आती है ना, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। तो मैं कहा चलें किचन की खिड़की को अंदर से तो साफ़ किया हुआ है, बाहर से जाके साफ़ करते हैं। बारिश हुई थी और पानी के निशान पड़ जाते हैं,
तो वीडियो वगैरह दे विच भी फिर जो है ना थोड़ा मैं कहनी हाँ तुहानूं ज़रा प्रॉपर नज़र आना चाहिए। तो ये लें जी, खिड़कियाँ शिड़कियाँ साफ करके हम आ गए अंदर। तो आज देखें आज पकना क्या है, बस जी दिन जो है वो ऐसे ही शुरू होता है, छोटे छोटे कामों के साथ छोटे छोटे काम करते हुए फिर आप आगे बड़े मरहले तक पहुंचते हैं जो होता है कुकिंग का। तो ये देखें, ये जो ज़ैनब की फ्रेंड लेके आई थी फ्लावर, वो मैंने रख दिए हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा। और यहाँ पे जी मैंने आज बनाने हैं लैम के कबाब, चिकन के कबाब जो मैंने थोड़े दिन पहले बनाए थे और मैंने कहा था रेसिपी मैं करूँगी आपके साथ शेयर। तो ये देखिए अदरक लहसुन और जो है हरी मिर्चें, धनिया है और जो है रेड पेपर है, प्याज है, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर है और नमक है, दड़ा मिर्च है, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर है और सुमक। और ये सारे मसाले जो है ना आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करने हैं। मैंने सूखा धनिया ज़ीरा जो है 1 टेबल स्पून है, बाकी सारे मसाले जो है ना वो हाफ टी स्पून। तो यहाँ पे जी अब मैं सबसे पहले जो है ये प्याज इनके जो हैं 4-4 हिस्से करके ये डालेंगे। तो ये मैं ना उस दिन बनाया सी पर मैंने कहा था अगर मेरे से सही बना तो मैं फिर रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये मैंने आज बनाना है लैम का और उसका क्या कहते हैं चिकन का। तो जो लैम का कीमा है ना उसके अंदर ये मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज डाले हैं और धनिया जो है ये वाला तो मैं इसके अंदर ही डालूँगी। ठीक है, इनू थोड़ा थोड़ा मैं इंज कर लवा। बिस्मिल्लाह, ये गया धनिया, ये 2 मैं रखूँगी चिकन के लिए। और यहाँ पे ये रेड पेपर के कुछ पीस हैं, ये हम डाल देंगे। आधा मैंने चिकन वाले में डालना है और आधा मैंने इसमें डालना। तो चलो जी, ये बड़े मज़े के बनते हैं, बच्चों को तो बड़े अच्छे लगे थे उस दिन। तो बच्चों ने फरमाइश किया, अनम कहती है मामा आज जो है ना लैम के भी बनाएं और चिकन के भी, दोनों बना दें। मैं कहा चलो ठीक है। तो ये हैं जी 4 जो हैं ये हरी मिर्चें हैं, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और जो है थोड़ा सा अदरक लहसुन इसमें जाएगा और बाकी का जाएगा उसके चिकन के कीमे में। तेल लोहे दे चसिया पा दिए, 1-2 बल्ब उसके थे के और बड़ा टुकड़ा जो था ना वो था उसका अदरक का। तो ये मैं बचा लेती हूँ चिकन के लिए। तो यहाँ अब मैंने इसको करके बंद, इसको हम चलाएंगे। बिस्मिल्लाह, ए देखो। तो इसको जी आपने अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है, कोई भी बड़े बड़े से जो चंक्स हैं वो नहीं होने चाहिए। तो जी ये लैम का कीमा है, लैम लेग का, थोड़ा सा बीच में मैंने फैट जो है वो ऐड करवाया था और इसको मैंने वॉश करवा के जो है ना ये मैं बनवाती हूँ, देखें। और इसके अंदर जाएंगे ये मसाले, सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर है 1.5 टेबल स्पून और नमक है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जो है ये दड़ा मिर्च है, हाफ टी स्पून जो है हल्दी है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून जो है ये ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून जो है ना ये सुमक है। तो ये जो है ना ये सारे मसाले हमने इसमें डाल देने। देखें जी यहाँ पे ये सारा मसाला जो है ये तैयार हो चुका है। और अगर मैंने इसको चिकन के कीमे में डालना होगा तो मैं अलग से इसको कपड़े में डाल के इसका सारा जो है ना पानी वो निकाल दूंगी, लेकिन ये लैम का कीमा है, फैट भी इसमें कम है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही डालूंगी। लैम के कबाब ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे इस तरह में, पर मेरे ख्याल में इनका भी पानी जो है ना वो आपको अच्छी तरह से निकाल लेना चाहिए। तो बस इंजी जे इंसान सीखदा हुए है ना, मैंने जो रेसिपी देखी थी ना उसमें उन्होंने इस सारे मसाले को ऐसे ही डाल दिया था जी, लैम के कबाब हैं तो वो फिर ड्राई हो जाएंगे, पर नहीं, इन्होंने काफ़ी पानी छोड़ा था। और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी मैं इनका भी पानी उसके अंदर कपड़े के अंदर ये डाल के ना इनको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर डालूंगी इसको बनाने की। तो चलें जी, हत्था दे नाल इनू करना जो हुन मैं थोड़ा मैं इसको इधर रखूँ। तो चलें इसको मैं करती हूँ मिक्स। बिस्मिल्लाह। तो ये बड़े मज़े के बनेंगे कबाब इसके। मैं क्या चलो बच्चियां ने कहा तो की याद करनगे मामा से जो फरमाइश करते थे मामा हमारी फरमाइशें पूरी करती थी। वही माँ प्यो ही करते जे फरमाइशा पूरियां, तो जे बंदे चंगे लभ जाते फिर बंदे, तो जे बीवियां चंगियां लभ जाते फिर बीवियां। बस यही है, यही कुछ है जी। तो लो जी फर्स्ट क्लास जड़ा ना साडा इत्थे मिक्सर इहदा तैयार हो गया जे कीमे दा। तो ये कबाब बनेंगे फिर आप देखिएगा कि कैसे इसके साथ आप चावल बना लें, है ना, बिरयानी राइस या रैप में भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं जिंज मर्जी। तो जड़ा जे रोटियों के साथ भी अच्छे लगते हैं। चंगी तरह बस मिक्स करना है। तो बस जी इसको मैंने अच्छी तरह से ना मिक्स करना है ताकि कोई भी मसाला ना किधरे ज़्यादा ना हो जाए,
कई दफ़ा क्या होता है कि हम ना अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते तो नमक कहीं जगह पे ना बहुत ज़्यादा आ जाता है। कौन है? तो ये लें जी अच्छी तरह से, ये देखो कितना अच्छा मैंने मिक्स किया है। ये देखे आज ये देखो। तो चलें जी, इसको अब मैं क्लिंग फिल्म लगा के रख दूंगी थोड़ी देर फ्रिज में। और अब हम बनाते हैं चिकन वाला। तो जी अब मैंने करना है चिकन का सारा, ये प्याज डाल दूंगी। जैनब ने बनाना है पास्ता, वो दूसरी साइड पे अपना चिकन जो है उसको करने लगी है मैरिनेट। पहला तो उन्होंने कट्टेगी चंगी तरह सारे सारे नू कट्टेगी तो फिर, हालांकि मैं कटवा के लाई हूँ पर इन्हों दी तसलियां इन्ना होंदियां, की करिए, चलो करी जान। तो ये लें जी ये सारा अदरक लहसुन प्याज और धनिया, पीछे मैंने लगा धनिया का कोई पीस भी गया हो। धनिया है और क्या है, रेड पेपर है और ग्रीन चिल्ली है। वही किधर गया है, ज़रा मैं इधर करा ताकि ये ना ज़रा नीचे जाए, इसके पिछू ही पे जी मेरे पास ये देखें, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया हुआ है। इसके अंदर ना मैंने सारा वो मिक्सचर डालना है जो मैंने बनाया ठहर, जो इसको रखेंगे इसके अंदर। और ये देखें ये वाला, ये इसके अंदर डाल के सारा ना इसका मैंने निकाल लेना है पानी। ठहर जो ये ना मैं इसके अंदर करूँगी ऐड, बिस्मिल्लाह, ये सारा इसमें जाएगा। ठहर जो ज़रा, इधर से ये हिल रहा है, इसको मैं ठीक कर लूँ क्योंकि मेरे को ना होर हले जगह कोई नहीं किधर खड़े होने दी। तो ये मैं इसमें डालूंगी सारा। ये लो जी, बड़ा अच्छा स्मूथ करता है ये। और ये वाला चॉपर जो है ना, ये भी मैंने आगस्ट से लिया हुआ मेरे ख्याल में, उतों ही ले दिया ने चीज़ां घर दियाँ जो है ना, ऑफ़र वगैरह जब लगी हो ना तो फिर बड़ा अच्छा रह जाता है। तो ये लें जी, अब जो है ना इसको आपने इस तरह से कर लेना है। तो यह देखो पानी सारा तुसी इहदा कढ़ लेना। ये ले, यह देखो सारा कुछ मैंने डाल दिया था। आप चाहें तो इस पानी में ना सब्जियों को मैरिनेट कर लें। देखो जी, ठीक है। तो ये देखें जी, ये पानी निकला उसके अंदर से सारा। पर मेरे ख्याल में ना अदरक लहसुन जो है वो आपको अलग डालना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बाद में डाला था, इनके उदा भी सारा जो है ना पानी में निकल गया सारा टेस्ट। तो कोशिश करें कि जो है ना अदरक लहसुन को अलग से डालें। नेक्स्ट टाइम ना मैंने अलग से डालना है। तो यहाँ पे ये देखें सेम वही मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, दड़ा मिर्च और ये सुमक जो है। तो ये सारे मसाले जो है ना ये उसी क्वांटिटी में जिसमें हमने पहले डाले थे। और अब जो है इसके अंदर ये जो मैंने सारा मसाले का जिसका पानी निचोड़ा है ऐसी जड़ा ना ये ऐड कर देना। ए लो जी, ठीक है। ये ले, हाय हाय सारा बाहर ही चल रहा है। तो इसको ना अच्छी तरह से हम कर लेंगे साफ। ये गिर गया, इसको मैं उठा लूँ। अभी मेरे ना पसंद नहीं कि चूल्हा जो किधरों भी गंदा नज़र आए। तो बिस्मिल्लाह करके तो आपने इसको कर लेना सारे को अब मिक्स। है देखो बड़ा ज़बरदस्त ये भी होगा। इसका ना अच्छी तरह से आपने हाथों के साथ दबा दबा के लाना है इंज। अच्छा ये ना चिकन ज़ैनब इनू रख दी, ਇਹਦਾ मैं कुछ बना के खा लांगे, सुटना थोड़ी ज़ाया करा। तो बहुत ही चिकन वैसे ज़ाया कर दो भाई। ये देखें जी, ये मैंने साथ बना लिया है सलाद सा। इसके ऊपर भी मैंने सुमक जो है वो डाली है। तो देखो किड्डा वधिया बनया जी। तो यहाँ पे जी ज़ैनब ने बनाया है चिकन पास्ता। उसकी सॉस अलग बनाई है, पास्ते को अलग जो है वो बॉईल किया है, चिकन को अलग से मैरिनेट किया था। तो ये माशाल्लाह इतना मज़े का पास्ता बना था, मैं कहती हाँ कि बस भूल जाओगे तुसी सारे पास्ते दियाँ रेसिपीज़। तो ये जो है ना इसकी रेसिपी इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन करेंगे शेयर, क्योंकि यदि रेसिपी मैं पूरी नहीं बना सकी क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी। जेड़े मैं कबाब शबाब बनाने ने मैं उन्हां च बिजी सा। तो यहाँ पे जी जो चिकन का अलग से उसने वो क्रीमी सी पेस्ट तैयार की थी चिकन के साथ, उसके अंदर ये सारा पास्ता डाल के उसको कर देना मिक्स।
तो मैं कहती हाँ मज़ा ही आ गया साजे खान का, माशाल्लाह बड़ा टेस्टी बना था। यहाँ पे है जी ये देखें लैम का कीमा, अभी हम डालने लगे हैं इसको अवन में जी। इधर अब मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल ब्रश जो है ना मेरा वो इस टाइम है जी डिश वॉशर में, तो मैं इसके साथ ना इसको ऐसे स्प्रेड कर दूंगी सारा। और ये मैं ज़रा ज़्यादा ही लगाऊंगी क्योंकि अद्धा तेरे विच भी वड़ जाना टिशू विच। चलें जी इसको अच्छी तरह से सारी ट्रे में, ताकि कबाब जो है ना वो क्रिस्पी बने। ठीक है, इसको ना मैं अब रखूँ एक प्लेट में, मुझे वो चिकन के लिए भी चाहिए होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखो वो आपने देखा नहीं, इसको से सारा जो है मैंने इसको डिश के अंदर ना स्प्रेड कर लेना है सारा अच्छी तरह से इक्वल करके। ये ना मैं यूं इसके अंदर करूंगी, एक एक कबाब का जितना मैंने बनाने हैं ना उतने उतने इसके अंदर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। ठीक है, ऐ देखो पहले लैम के रखेंगे, फिर हमने रखने हैं चिकन के। बिस्मिल्लाह। ये पोज करती जाओ ना। तो अपना इसके अंदर हमने ऐसे 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 ये सारे मैं निशान लगाऊंगी जैसे कबाब के अंदर होते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा उसका जो है ना डिज़ाइन हमने बनाना है। तो ये बड़ी इजी और क्विक रेसिपी है। अब इनको मैंने मैरिनेट करके रख दिया हुआ था काफ़ी घंटों के लिए। पर ये ऑल द वे बता दो लोगों को कि सारा ऑल द वे नीचे नहीं करना। हाँ नहीं, बस हल्के से ऐसे ऑयल ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा हम ऐसे कर, ब्रश की मदद से ऑयल भी ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि ये ना क्रिस्पी बने। तो चलें जी, ओवन जो है मैंने 200 टेम्परेचर पे ऑन किया हुआ है, ओवन एंड ग्रिल पे। तो इसको लगेंगे 30 से 40 मिनट। ऐ देखो ठीक है, ये ले आईफोन में। तो चलें जी, ये इसको रखेंगे ऊपर। अब मैं बनाती हूँ चिकन वाले, चिकन वाला डाल के अब चिकन के भी बनाएंगे, सेम वैसे ही करना है। कहता ही मैनू खवाओ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। सैमसंग के ऊपर जब आप पास आती हो ना, ये जो फ्लावर वाला होता है। अच्छा ये अभी ना बंद ऐसे रहने फिर दो। वो फोकस। हाँ जी, अब मैं निशान लगा लूंगी चिकन के जो हमने कबाब बनाने हैं ना, इस तरह से डीप डीप आप निशान लगवा लें इक्वल करके। मेरे हाथ थे ना आज बड़ी सख्त सट लग गई है। अभी फिर जैनब ने की है बैंडेज। ये देखें जी, ऐसे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त कबाब बने हैं। ते बस तुसी इंज निशान ला लो, एंड वाला ज़रा पतला रह जाता है पर खैर ठीक है। तो अब इसकी हम करते हैं डिज़ाइनिंग। तो ऐसे ऐसे जी मैंने इसके सारे जो हैं कबाबों के बना दिए हैं डिज़ाइन। चलो ज़रा, जब आपकी वैसे शादी होगी ना, आपको ऑलरेडी देखो ये कितनी चीज़ें आती होंगी बनाने के लिए। आप ऐसे बनाया करना फिर हैं। हूँ तो जमाना ही एडा एडवांस हो गया, इसका कोई हिसाब नहीं, रंग बिरंगियाँ शैवां। तो ये लें जी, ये डिज़ाइनिंग होगी इनकी अच्छी सी। आपने ना ये बस बहुत ज़्यादा नहीं, गहरे नहीं कट लगाने इन्ना, तो बस हल्का हल्का जो जो डिज़ाइन ही बनाना होंदा जी। ये लें जी, है देखो ज़बरदस्त एंड मस्त एंड पूरे नंबर जी, 30/30। चले जो चिकन वाली कबाब। चलो तो यहाँ जी साथ में मैंने रेड वाली पेपर, ये ग्रीन वाली जो होती है ना, ये मतलब कि स्वीट वाली होती, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। साथ में जो है टमाटर हैं, साथ में मैंने लहसुन का भी एक ये बल्ब सा रख दिया है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल था, और साथ में था जी क्या कहते हैं थोड़ी सी गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर, साथ में ब्लैक पेपर, थोड़ा सा लेमन का जूस, थोड़ा सा नमक। तो ये मैंने मिक्स करके ये सारा वेजिटेबल के ऊपर मैंने डाल दिया था। और बस इसको भी मैंने रख देना है अवन में, साथ ही जो कबाब बन रहे हैं। तो जो लैम के कबाब हैं जी, उनकी फरमाइश की थी अनम ने कि मामा वो बनाए। चिकन के भी बहुत मज़े के बनते थे। और आज का जो ये खाना था ना, मैं कहती हूँ कि मज़ा आ गया पूरे कार वालियां। जब टेबल लगाया सारे हैरान परेशान हो गए, क्योंकि किचन आ जा रहे सन, जैनब के अलावा किसी को इतना पता नहीं था कि आज मैं बना क्या रही हूँ।
अनम को लगता था सिर्फ पास्ता और जो है ना लैम के कबाब बन रहे हैं। ये ले जी यहाँ पे लग गया टेबल और माशाल्लाह खाना इतना मज़े का था। पास्ता भी ज़ैनब ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाया था, साथ में सलाद था। ऐ साड़ियाँ सब्जियाँ जड़ियाँ असी नाल बनाइयां सन। साथ में ज़ैनब गई थी वसीम के साथ, वो ब्रेड वगैरह ले आई थी, वो मैंने गर्म किए के साथ में ना ये जिसने भी ये बनाना होगा कि वो रैप जो बच्चे वो बना के खा लेंगे। साथ में थी क्या कहते हैं हुमस थी, और ज़ैनब ने एक टर्किश सी सॉस बनाई थी योगर्ट के साथ। तो ये देखें जी यहाँ पे ये बने रैप ते ऐसा जे पास्ता, सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ा ही मज़ा आया। और कबाब जो थे वो बहुत सॉफ्ट बने थे। ये देखें ये ज़ैनब थोड़े थोड़े पहले टेस्ट करेगी फिर बाकी का खाएगी। तो बस जी मैनू बड़ा चंगा लगता है कोई भी ऐसे रेसिपी, इंसान जो है ना वो सारी ज़िंदगी सीखता है। तो मैनू किसी ने कहा सी यूट्यूब के कमेंट च ले आपको आता ही क्या है, वही वाली हांडियाँ बार बार रिपीट करती हैं। तो भाई मैं किस दिन क्लेम किया कि मैं बहुत वड्डी शेफ हाँ, तो मैं बड़ी वड्डी तोप खान हाँ, मेरे तो वड्डा कोई तोप है ही नहीं। तो मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। जो चीज़ मेरे से अच्छी बन जाती है ना वो फिर मैं उस चीज़ की रेसिपी शेयर करती हूँ। देखें ये मैंने उस दिन भी बनाया था, तो मैंने कहा अगर तो मैं इसको बनाने में कामयाब होगी तो फिर जो है ना मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, जड़ी चीज़ नाल असी लुत्फअंदोज़ होए क्यों ना बाकी दे भी होन। तो ये जो ऐसे कहना कि आपको आता ही क्या है, तुसी वही आलू गोश्त वही बिरयानियाँ तो वही पुलाव बनाते हो। तो भाई हम देसी लोग हैं, जो हमने अपनी माँओं से जितना सीखा हुआ है, जो हमने उनको बनाते हुए देखा हुआ है, हमारे घरों में फिर वही चीज़ें बनती हैं। बाकी है जड़ियाँ दूसरियाँ चीज़ां ने तो असी सीखियाँ जड़ियाँ फिर असी तुहानूं सिखाते हैं, सीखनियाँ तो सीखो भाई, नहीं सीखनी तो गुस्सा ना किया करें। तो चलो जी अज दे व्लॉग नूं इत्थे ही असी करते हैं मुकम्मल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में। तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे वीडियो आप तक आती रहें, ठीक है। तो चलो जी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे जी बनने लगी अब चाय, ठीक है। तो मशीन का मैंने लोगों को बता दिया जी, साड़ी ऑटोमेटिक मशीन है तो साढ़े कपड़े जड़े ना वो नापाक नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो यही सिस्टम है, एक ही मशीन होंगी हर घर विच यूके विच, और इसी में सारे कपड़े धुले जाते हैं जी। वो ये मसला ना एक मुफ्ती के सामने भी था, मुझे नाम भूल गया किसका। ये काफ़ी कमेंट थे इसके और कि हाँ जी वो वीडियो लगाई थी ना जो उसके ऊपर काफ़ी कमेंट थे इस हवाले से कि कपड़े जो इसमें आप धोते हैं मशीन में, तो वो इसमें आप अपने नॉर्मल कपड़े भी धो रहे हैं और वॉशरूम के मैट भी धो रहे हैं। तो ये मसला किसी मुफ्ती से किसी ने पूछा था, उन्होंने इन द सेंस पूछा था कि बच्चे होते हैं कई दफ़ा तो उनकी पता वो बिस्तरा वगैरह गीला होते हैं, कपड़े होते हैं उनके, तो वो पाकी नापाकी का सारा। तो ये जो है ना बड़ी मॉडर्न मशीन्स हैं, इसके अंदर जैसे पहले जो पानी आता है वो सर्फ को ड्रो में से लेके मिक्स करके पहले वज़न चेक करती है, उतना पानी आता है, सर्फ घुलता है, वो सारा धो के अच्छी तरह वो ड्रेन हो जाता है, फिर ताज़ा पानी आता है, उसके अंदर रिंस होते हैं, वो ड्रेन होता है, फिर दोबारा आता है, तो वो अच्छी तरह रिंस हो जाते हैं कपड़े। तो उन्होंने कहा था नहीं वो फ्रेश पानी आ रहा है, अब सेम पानी यूज़ नहीं हो रहा, तो वो पाक हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। वैसे भी आप कहाँ जाके धोएंगे, अब यहाँ पे तो मोस्टली रहती भी ठंड है, तो मशीन आप एक ही रख सकते हो घर में, तो वो कोई इस तरह का इशू नहीं है। ये वो डिफरेंट है। पाकिस्तान में अब जो देसी मशीनें होती हैं वो ड्रम वाली वो आपको खुद ही खाली करना पड़ता है, खुद ही भरना पड़ता है, और वो पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं।
ये इंटेलिजेंट है मशीनें, सियानिया ने ये वजन देख के कि कितने की टोटल वजन कितना है मशीन में, उस लिहाज से पानी वगैरह इसमें जाता, ठीक है ना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, डोंट वरी, परेशान ना हो। चलो जी, मैंने कहा था एक दफ़ा ना आपके भाईजान से भी आपको इस सवाल का जवाब जो है ना वो दिलवाया जाए। हाँ जी, ये जो ना मुफ्ती साहब जो है ना, उन्होंने इसको क्लियर कर दिया हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह तो आप देखें, घर में भी कपड़े धो रहे हैं, अगर आप वो मशीन जो है आपकी अगर देसी भी है, अगर आप पानी उसका चेंज कर लेते हैं 1 2 3 दफ़ा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं हो, साफ़ हो जाती है। अब वैसे भी सेल्फ क्लीनिंग मशीनें होती हैं आजकल। इसको तो हम वैसे भी साफ करते रहते हैं, धोते रहते हैं। वसीम साहब इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। डिश वॉशर और ये जो वॉशिंग मशीन है, इसको हम सेल्फ क्लीनिंग पे लगाए रखते हैं। तो वैसे भी अगर आप गौर करें इस ब्रांड के नाम के ऊपर, हाय सेंस ना सेंसेस वो भी बढ़िया हाय ने ਇਹਨੂੰ पता है कपड़े किवें पाक करने, ठीक है। ਐਵੇਂ ना परेशान ना हो, ठीक है, ठीक है। फिक्र करने का बहुत शुक्रिया, पर टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छी बात है, ख्याल करी दा गल्लां दा ਅਸੀਂ ख्याल करना चाहिए। ज़ाहिर है कि आपने नमाज वगैरह पढ़नी होती है, कुरान बंदे ने पढ़ना होता है, तो जड़ा ना इस फायदा ते जड़ा ना साना पहला इंसान को ख्याल रखना चाहिए। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम यहीं पे करेंगे अब एंड फाइनली। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। तो हरे रंग दे पीछे पेज है, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ और ही खा रहे, ਅਸੀਂ पी चाह, ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਜਾ ਕੇ। हाँ, तो ओके जी, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।